मैया सम्मान योजना का पैसा फिर से मिल रहा है सभी महिलाओं को। जिनको पैसा नहीं मिला था तो 6 मार्च शुक्रवार से सभी महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है। और ऐसी भी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को एक साथ 5,000 तक मिल रहा है। और आज 18 जिलों में पैसा ट्रांसफर किया गया है। जिन महिलाओं को अभी तक नहीं मिला है उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। और साथ ही में कई महिलाओं को एक साथ 2500 प्लस 5,000 यानी 7,500 रुपया भी दिया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से ही ईद का गिफ्ट है जो सभी महिलाओं को मिल रहा है। तो आज हम जानेंगे किन महिलाओं को कितना पैसा मिलने वाला है और कौन से जिलों में अभी तक पैसा आ चुका है। तो झारखंड सरकार के अनुसार इस योजना के तहत लगभग 51 लाख महिलाओं को लगातार लाभ दिया जा रहा है। जी हाँ, झारखंड के 51 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। हर महीने उनके खाते में सहायता राशि भेजी जाती है। जी हाँ, हर महीने महिलाओं के खाते में पैसा भेज दिया जाता है ताकि महिलाएं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और परिवार की मदद कर सके। और महिलाओं के अकाउंट में हर महीने पैसा आ जाता है। तो इस योजना के तहत हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार की तरफ से जनवरी और फरवरी महीने की किस्त को मिलाकर महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जी हाँ, सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है जिसमें 2 किस्त 18वीं किस्त प्लस 19वीं किस्त 2500 प्लस 2500 यानी महिलाओं के खाते में 5,000 भेजा जा रहा है। और कई जिलों में महिलाओं के खाते में ये पैसा पहुंच भी चुका है और लगातार अन्य जिलों में भी पैसा भेजा जा रहा है। ऐसे भी जिले हैं जहां पर पैसा आ चुका है और भी जहां जिले हैं बाकी जिलों में भी सरकार ने पैसा भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है और उन महिलाओं को भी धीरे धीरे मिल रहा है। बहुत सारी महिलाओं के खाते में 4 मार्च को पैसा ट्रांसफर हुआ है। बैंक से जो मैसेज आता है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 5,000 खाते में जमा किया गया है। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं को 4 मार्च को पैसा ट्रांसफर हुआ है और पैसा भेजने की प्रक्रिया 27 फरवरी को ही शुरू कर दिया गया था। उसी दिन से लगभग पहले चरण में जितने जिले हैं सभी जिलों को पैसा मिल रहा था। इससे ये साफ पता चलता है कि सरकार की तरफ से पैसा भेजने की प्रक्रिया वास्तव में चल रही है और महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल भी रहा है और महिला इस योजना का लाभ उठा भी रही है। कुछ महिलाओं ने यह भी बताया है कि उनके खाते में 2500 ही आया है। ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि कई जगह पर पैसे का 2 किस्तें भेजा जा रहा है। पहले 2500 भेजा गया है और उसके बाद बाकी 2500 भी भेजा गया है। जी हाँ, बहुत जिलों में ऐसा देखा गया है कि कई महिलाओं को एक साथ 5,000 नहीं दिया जाता बल्कि 2 किस्त में दिया जाता है। पहला किस्त का 2500 18वीं किस्त का 2500 दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद 5-6 दिन बाद 19वीं किस्त का 2500 दिया जाता है। मतलब महिलाओं के खाते में टोटल 5,000 मिल रहा है। इसलिए जिन महिलाओं को 2500 मिला है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, जिन्हें 2500 मिल चुका है तो घबराइए मत। आने वाले 7 से 8 दिनों के अंदर आपका जो बकाया राशि है 19वीं किस्त का वह भी मिल जाएगा और आपको टोटल 5,000 मिलेगा। भले ही एक साथ ना मिले लेकिन आपको 5,000 जरूर मिलेगा। तो अब बात करते हैं उन जिलों की जहां पर पैसा मिलना शुरू हो चुका है और लगभग सभी महिलाओं को मिल भी गया है। तो झारखंड के लगभग 18 जिलों में महिलाओं के खाते में 5,000 भेजा जा चुका है या भेजने की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, झारखंड के 18 जिले जहां पर सबसे पहले पैसा भेजा जा रहा है। कई महिलाओं के खाते में 2500 मिल रहा है तो कई महिलाओं के खाते में 5,000 मिल रहा है। तो इन जिले में शामिल है गढ़वा। गढ़वा जिला है वहाँ पर भी पैसा मिल गया है। हजारीबाग में भी मिल गया है। पूर्वी सिंहभूम में भी पैसा भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। रांची जिले में भी मिल गया है। दुमका में भी मिल गया है। देवघर, पाकुड़, धनबाद इन जिलों में मिल गया है। गुमला में ये कन्फर्म हो चुका है जहाँ के डीसी ने भी ट्वीट किया था कि यहाँ पर पैसा आ गया है 2 किस्तों का। सिमडेगा, गिरिडीह, बोकारो, खूंटी, सरायकेला खरसुआ, गोड्डा, लहरदगा, रामगढ़, पलामू ये 18 जिले हैं जहां पर सबसे पहले पैसा भेजा जा चुका है और लगभग यहाँ के सभी महिलाओं को मिल चुका है।
जो पात्र महिला है उन्हीं को मिला है, जो पात्र महिला नहीं है उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पात्र महिला है या नहीं। अगर आप पात्र महिला है तो आपके खाते में पैसा भेज दिया गया है। इन जिलों की कई महिलाओं ने बताया है कि उनके खाते में पैसा आ चुका है। कई महिलाओं के मोबाइल पर बैंक का मैसेज भी आया है, जिससे ये पुष्टि होती है कि पैसा ट्रांसफर किया गया है और महिलाओं के खाते में पैसा भेज भी दिया गया है। हालांकि अभी भी कुछ महिला ऐसे भी है जिनके खाते में पैसा नहीं आया है। जी हाँ, झारखंड की ऐसी भी महिला है जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है और वो चिंता में पड़ गई है। तो इसका कारण ये है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेज रही है, यानी सभी जिलों में एक साथ पैसा नहीं भेजा जा रहा है। जी हाँ, सरकार जब भी पैसा भेजता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है, इसीलिए अभी तक सभी जिलों में पैसा नहीं मिला है और बल्कि सरकार अलग अलग समय पर ट्रांसफर किया जा रहा है। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, जब भी सरकार मैया सम्मान योजना का पैसा देता है तो चरणबद्ध तरीके से ही देता है। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि चरणबद्ध तरीके से क्यों दिया जाता, झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा क्यों नहीं दिया जाता। तो इसका सबसे बड़ा कारण है मैया सम्मान योजना का जो साइट है या फिर आप उसे सिस्टम कह सकते हो, वो उतना बड़ा नहीं है या फिर उतना पावर नहीं है कि वो उतना ओवरलोड ले पाएगा। 51 लाख महिलाओं को एक साथ अगर पैसा दिया जाएगा तो ऐसे स्थिति में मैया सम्मान योजना का सिस्टम क्रैश हो सकता है, जिसकी वजह से जो महिलाएं पात्र हैं उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है ताकि जो भी महिलाएं पात्र महिला है उन महिलाओं को पैसा मिल जाए, कोई भी महिला बाकी ना रहे। जो जिले अभी बाकी है वहाँ भी बहुत जल्द पैसा भेजा जाएगा। खबरों के अनुसार 10 से 15 तारीख के बीच बाकी महिलाओं के खाते में भी पैसा आने की संभावना है। जी हाँ, जिन जिलों में अभी तक पैसा नहीं आया है, जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं आया है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आने वाला 10 से 15 तारीख के बीच उन महिलाओं के खाते में भी पैसा आ जाएगा, तो बिल्कुल मत घबराइए, जल्दी आपके खाते में पैसा आ जाएगा। 10 से 15 तारीख के बीच में आ जाएगा। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सभी महिलाओं को ये पैसा नहीं मिलेगा, केवल वही महिला इस योजना का लाभ ले सकती है जो इसकी शर्तें पूरी करती है, यानी पात्रता को जो पूरी करती है वही महिला इसका लाभ ले सकेगी। ये मत सोचिए कि सभी महिलाओं को मिलेगा। जो महिला पात्र है और पात्रता की शर्त को पूरी करती है उन्हीं महिलाओं को इस पैसा का लाभ मिलेगा, या फिर कह सकते हैं इस योजना का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से पैसा रुक सकता है। जी हाँ, ऐसे भी कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं का पैसा रुक सकता है और उनको पैसा नहीं मिलेगा। अगर किसी महिला की उम्र 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहला और बड़ा कारण है उम्र 50 साल होना। तो बहुत सारी महिलाओं का नाम इसलिए काट दिया गया है क्योंकि उनका उम्र 50 साल पार हो गया। तो अगर आपका उम्र 50 साल पार हुआ है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम काट दिया जाएगा और जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है वो ऑटोमेटिक आपका नाम काट दिया जाता है। और एक बड़ा समस्या देखने को मिला है कि बहुत सारी महिलाओं की उम्र अभी आधार कार्ड में 45 साल ही हो रहा है, लेकिन जो उनका राशन कार्ड है उसमें 50 साल पार हो गए। और बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि उनके आधार कार्ड में 45 लेकिन राशन कार्ड में 50 साल से ज़्यादा हो गए। तो ऐसे में मैया सम्मान योजना का सिस्टम आधार कार्ड का नहीं पकड़ता बल्कि राशन कार्ड का पकड़ता है। और ये सिस्टम में फिट कर दिया गया है कि जिस भी महिला की उम्र 50 साल पार हो उनका नाम ऑटोमेटिक काट दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड और आपके राशन कार्ड में उम्र कितना हो रहा है। अगर एक भी गलती हुआ तो छोटा सा भी उम्र का गलती तो आपका नाम काट दिया जाएगा। अगर बैंक खाते में डीबीडी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्रिय नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। जी हाँ, बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि उनका डीबीडी चालू नहीं था। डीबीडी चालू करवाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के खाते में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीडी बंद है तो जल्द से जल्द बैंक जाइए और बैंक से तुरंत डीबीडी को चालू करवाइए, तभी आपको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है सिर्फ एक गलती की वजह से।
अगर आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तब भी भुगतान रुक सकता है। जी हाँ, अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो ऐसे स्थिति में होता क्या है, सरकार तो पैसा भेज देता है लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, पैसा फिर से वापस चला जाता है। तो जल्द से जल्द आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक करवाइए, तभी आपका पैसा आएगा, नहीं तो पैसा अटक सकता है। इसके अलावा यदि किसी महिला का नाम लाभार्थी सूची में नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, सरकार जब भी पैसा भेजता है तो उसके 1 महीने पहले, मान लीजिए अगर सरकार फरवरी में पैसा भेजेगा तो जनवरी में ही एक वेरिफिकेशन करता है 31 जनवरी के आसपास, और उसमें देखा जाता है कि कौन सी महिला हकदार है कौन सी नहीं, कौन सी महिला शर्त को पूरी कर रही है और कौन नहीं। अगर नया लिस्ट बनाया जाता है, उसमें अगर कोई भी गलती होता है किसी महिला का तो उस लिस्ट में महिला का नाम हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिलता। और मैया सम्मान योजना का लिस्ट हर महीने अपडेट होता रहता है। इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं और डीबीडी चालू है या नहीं। ये 2 बड़े कारण हो सकते हैं कि आपके खाते में पैसा नहीं आए। आप भले ही हर शर्त को पूरी करती है, लेकिन अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है और आपको पैसा नहीं मिलेगा। और बहुत सारी महिलाओं ने यह भी बताया है कि पहले उनका पैसा मिल रहा था लेकिन बाद में रुक गया। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा दोबारा जांच की जाती है और यदि महिला पात्र पाई जाती है तो उसका भुगतान फिर से शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिला है जिन महिलाओं को पहले किस्त मिल रहा था लेकिन अचानक बंद हो गया, तो ऐसे मामले में सरकार दोबारा जांच करता है और यदि वो महिला पात्र निकलती है तो उस महिला का भुगतान फिर से शुरू किया जाता है और उनको भी पैसा मिलने लगता है। और इस बार झारखंड सरकार ने 3 लाख ऐसी महिलाओं को शामिल किया है जिनका किस्त रुका हुआ था। वो पात्र थे लेकिन किसी गलती की वजह से उनका पैसा रुक गया था, तो ऐसे स्थिति में सरकार ने 3 लाख पात्र महिलाओं को फिर से जोड़ा है मैया सम्मान योजना में। इस योजना के तहत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि राज्य की सभी पात्र महिला तक ये सहायता राशि पहुंचे। इसलिए भुगतान की प्रक्रिया अभी भी जारी है और धीरे धीरे बाकी जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। जी हाँ, अगर अभी तक आपके जिले में पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। जिन महिलाओं के खाते में पैसा आ चुका है उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि उनका रिकॉर्ड सही है और उन्हें आगे भी योजना का लाभ मिलता रहेगा। जी हाँ, जिन महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा है उनको टेंशन का कोई बात नहीं है, मतलब उनका सब कुछ सही है और उनको लगातार किस्त मिलता रहेगा। और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि होली से पहले सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाए। इसके लिए लगभग 51 लाख महिलाओं की सूची तैयार की गई है और सभी को योजना का लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, अब ये समझना जरूरी है कि कुछ लोगों को पैसा जल्दी क्यों मिल रहा है और कुछ लोगों को देर से क्यों मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है दस्तावेज सत्यापन और बैंक लिंकिंग है। जिन लाभार्थियों का आधार, बैंक खाता और आवेदन पूरी तरह सत्यापित है उन्हें पहले भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ, तो ये बात है कि बहुत सारी महिलाएं सोच रही होंगी कि कुछ जिलों को सबसे पहले और कुछ जिलों का आखिरी में पैसा क्यों मिल रहा है। तो इसका मुख्य कारण है दस्तावेज सत्यापन। जिन जिलों की महिलाओं का दस्तावेज सत्यापन ठीक है, बैंक लिंकिंग भी ठीक है, जिनका आधार, बैंक खाता और डीबीडी वगैरह सब कुछ चालू है, बिल्कुल भी कोई गलती ही नहीं है, तो उन जिलों की महिलाओं को सबसे पहले पैसा दिया जाता है और उन जिलों को पहले चरण में शामिल किया जाता है। अगर आपका आवेदन अभी सत्यापन में है तो आपका भुगतान कुछ दिनों बाद होगा, इसलिए आपको अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए। जी हाँ, कुछ दिनों बाद हो जाएगा। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको सबसे पहले ये जांचना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। आप बैंक जाकर ये मित्र या जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में मिल गया और आपको अभी तक नहीं मिला है तो ऐसे स्थिति में आप अपना बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं वो चेक करवा लीजिए। और दूसरी चीज़ है कि डीबीडी एक्टिव होना। डीबीडी एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं ट्रांसफ़र होता है। कई बार बैंक खाते में डीबीडी अपने आप बंद हो जाता है, इसलिए इसे दोबारा एक्टिव कराना पड़ता है। जी हाँ, आपको बैंक जाकर अपना डीबीडी भी चेक करवा लेना है
कि कैसा स्थिति है। अगर डीबीटी चालू है तो कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं है तो जल्द से जल्द चालू कीजिए। फिर अगले 24 घंटों में डीबीटी चालू हो जाएगा और आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। तीसरी चीज़ है आवेदन में दी गई जानकारी सही होना। अगर आवेदन में नाम, आधार नंबर या बैंक खाता संख्या में गलती है तो भुगतान रुक सकता है। जी हाँ। चौथी चीज़ है बैंक खाता चालू होना। अगर बैंक खाता लंबे समय से उपयोग में नहीं है या बंद हो गया है तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं को पैसा मिल रहा है लेकिन अचानक उनका बैंक खाता बंद हो जाता है और उनका पैसा भी बंद हो जाता है। तो आपको एक बार चेक करवा लेना है कि आपका बैंक खाता चालू है या फिर नहीं। इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ पात्रता शर्त भी निर्धारित की गई है। लाभार्थी महिला झारखंड के अस्थायी निवासी होना चाहिए। जी हाँ, जो भी महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है वो झारखंड के अस्थायी निवासी हो। अगर उस महिला का मतलब जो पहले लाभ ले रही थी उस महिला का अब शादी हो गया है और वो हम दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुकी है, मान लीजिए उनका शादी हो गया है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल में, और तो उनको अब पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो दूसरे राज्य की स्थायी निवासी हो चुकी है। जैसा कि मैंने बताया है कि महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आपके परिवार में आपके पति या पिता 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए। आपके परिवार में सरकारी नौकरी ना हो और कोई भी इनकम टैक्स देता ना हो। परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। हालांकि ट्रैक्टर होने पर योजना का लाभ मिल सकता है। जी हाँ, अगर आपके घर में ट्रैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके घर में 4 पहिया वाहन है तो दिक्कत हो सकता है। और सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि बैंक खाता आधार से लिंक हो और डीबीटी सक्रिय होना चाहिए तो आपको पैसा मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने के बाद आपको पैसा आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। सरकार ने यह भी बताया है कि आने वाले समय में अगली किस्त का भुगतान भी किया जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि अगले महीने फिर से भुगतान शुरू होगा और महिलाओं को फिर से पैसा मिलेगा। इसलिए आपको योजना से जुड़ी सभी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। अपना बैंक खाता चेक करते रहे, पासबुक अपडेट करवाते रहे और अपनी जानकारी सही रखें। अगर आपके पास किसी और महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है तो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें पैसा कैसे मिला और कब मिला है। इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पैसा कब तक आ सकता है। लेकिन जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार बैंकिंग प्रक्रिया और तकनीकी कारणों की वजह से भी भुगतान थोड़ा समय लगता है। जी हाँ, आपको पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक की सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कोई और तकनीकी कारण हो सकता है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक सभी योग्य महिलाओं को भुगतान नहीं मिल जाता तब तक प्रक्रिया जारी रहेगी, तो टेंशन ना ले। इसलिए महिलाओं को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए और समय समय पर अपने बैंक खाते की जांच करता रहना चाहिए। अगर आने वाले दिनों में आपके खाते में पैसा आता है तो इसका मतलब है कि आपका भुगतान सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है। अगर लंबे समय तक पैसा नहीं आता है तो संबंधित विभाग या बैंक जाकर जानकारी लेना बेहतर रहेगा। इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है और लाखों परिवारों को इसका फायदा भी मिल रहा है। आने वाले समय में इस योजना को आगे बढ़ाने की संभावना है ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को सहायता मिल सके। जी हाँ, नया आवेदन खुलने का संभावना है आने वाले टाइम में। इसलिए अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपको नियमित रूप से अपने खाते की जांच करता रहना चाहिए और योजना से जुड़े हर अपडेट पर नज़र रखनी चाहिए। तो बहनों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगर वीडियो काम की लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करें। हम रोज़ सबसे पहले सरकारी योजना की सटीक जानकारी देते हैं। फिर मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।